एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 गणित से अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज, और अध्याय 6 की त्रिभुज की यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम को समझेंगे, जिससे प्रश्नावली को करने में हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है। त्रिभुज के परिचय वीडियो के अलावा इस अध्याय 6 की सभी प्रश्नावली 6.1 से 6.3 तक के अलग अलग वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपने सभी वीडियो को देख लेना है और पूरा अध्याय अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आपको क्या दिया गया है, क्या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है क्या, या थेल्स प्रमेय क्या है। इसी को बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है। और चलिए पहली प्रमेय है आपकी चैप्टर 6 की, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है। एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ABC हमने बनाया, उसके समांतर एक रेखा खींची। भुजा BC के समांतर हमने क्या करी, भुजा DE खींची। ठीक है। इतना काम करा तो हमने क्या लिखा, गिवन जो चीज़ दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया हमने क्या, त्रिभुज ABC दिया हुआ है एंड DE पैरेलल किसके हैं, BC के समांतर है DE। ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि खींचिए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, BC के समांतर खींचते, BC तो हट गई। अब अन्य दो भुजाएं कौन सी, AB और AC को क्या कहा है, बराबर भागों में विभाजित करेगी, दो बराबर भागों। तो AD ये देखिए AD एक रेखा बन रही है, इसी प्रकार DB, इन दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा, AE/EC के। ठीक है। तो हमने वही चीज़ लिख दी। देखिए जो प्रूव करना है हमें करना है AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। हमें इतना कर दिया। अब सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, या बेस इंटू परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है। बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हिंदी में बात करें तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है। ये आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ी है। तो चलिए एक इसकी ज़रूरत है हमें, तो इसको वो कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। ठीक है। कुछ रचनाएं करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले AB और AC पे हम लंब डालेंगे। ठीक है। परपेंडिकुलर डालेंगे। तो क्या करा हमने, सिंपल AB पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा, EN। ठीक है। लिख देंगे ड्रॉ। क्या, EN परपेंडिकुलर किस पे, AB। क्यों, क्योंकि हमें त्रिभुज के लिए चाहिए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालें तो हमें क्या चाहिए, आधार गुणा ऊंचाई चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा AB के साथ। ठीक हो गया। और AC पे कौन सा डाला हमने, NE, नहीं AC पे है DM नाउ DM परपेंडिकुलर AC। तो हमने क्या करा, AB पे लंब डाल दिया है, AB पे लंब है हमारा EN लंब AB कर दिया हमने, दिखा दिया है। और साथ ही AC पे क्या है हमारा, DM लंब है हमारा। ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, साथ में हम करेंगे जॉइन CD और B। तो क्या कर देंगे, देखिए जॉइन, ठीक है, CD
एंड सी डी और किसको जोड़ रहे हैं हम, पी ई। ये हो गया, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब देखिए सॉल्यूशन, अब क्या करना है। अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, ए डी। ए डी कहाँ है, देखिए ए डी ये है, ए डी है, ए डी ये है, तो ए डी, ए डी ई इस ट्रायंगल में आएगा, तो ट्रायंगल लेंगे देखो, और वो है तो सीधे करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या, ए डी ई, ए डी ई अपॉन में क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, देखिए डी बी चाहिए, डी बी कहाँ है, ये देखिए डी और बी, डी बी ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी डी ई, बी डी ई। सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया है, और फिर लिया है हमने ये ट्रायंगल। क्यों लिया है, क्योंकि हमें ए डी और बी डी चाहिए था, हमें ए डी बी डी यहाँ से मिल गया है, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी करना था ना हमें, तो ये है। अब देखिए क्या है फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू क्या होता है, बेस। बेस क्या है इसके लिए, ए डी के लिए बेस क्या है, ए डी है, ए डी के लिए बेस क्या है, ट्रायंगल ए डी ई के लिए ए डी, इंटू हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर है, ए डी पे परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ए डी, ठीक है। ए डी पे जो ए बी पे परपेंडिकुलर है वही ए डी का परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ई एन, ई एन, क्लियर है। अपॉन फॉर्मूले में 1/2 इंटू ए डी, अब ए डी हो गया, तो अब क्या चाहिए हमें, डी बी, डी बी, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर चाहिए, डी बी के लिए भी क्या होगा, यही होगा, क्यों, क्योंकि सेम वो है बेस है दोनों के लिए, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ई एन, ई एन ले लिया। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए सीधे, 1/2 से 1/2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 से 1/2 को डिवाइड कर देंगे, और ई एन से ई एन को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, बच रहा हमारा ए डी अपॉन डी बी। देखिए आधा काम तो हमारा हो गया, देखो वन साइड का आ गया हमारा सेम। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई। अब सेम, अभी हमने लिया था ए बी साइड को, अब लेंगे हम ई सी साइड से ट्रायंगल को, तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अब सेम ट्रायंगल लेंगे, तो ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी कह दिए, ए डी कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए डी ई ले रहे हैं हम, सेम नेम ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अपॉन में करेंगे पहले, अपॉन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी ई डी या डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी करते हैं, ठीक है, डी ई सी, ओके। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब देखो 1/2 फॉर्मूला है हमारा, इनटू बेस क्या है इसमें, देखिए अब बेस हो गया हमारा ए ई अपॉन, सॉरी ई, अब आपका बेस आ गया, अब जो आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, डी एम, डी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, डी एम अपॉन, फिर से देखिए 1/2 फॉर्मूले का, इनटू बेस क्या है, अब देखिए डी ई सी में ई सी, इंटू डी एम कहाँ है, देखिए डी एम कैसे होगा, डी एम परपेंडिकुलर, तो डी एम ही नोट कर लेंगे, फिर सेम आ गया तो क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे, 1/2 बाई 1/2 डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, डी एम अपॉन डी एम कट जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ए
अपॉन ई सी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए हमने सॉल्व तो कर दिया लगभग, अब सिर्फ हमें ये दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल भी क्या आपस में बराबर हैं। तो सिंपल क्या करना होगा, बी डी, देखिए ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल तो हमारा ऑलरेडी है, कैसे आ चुका है, ट्रायंगल ए डी अपॉन ए डी ले रखा है, ठीक है, ये तो सेम आ रहा है, लेकिन हमारे करना क्या है, ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी को इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं फिर बताता हूँ क्या है इसके वो, ट्रायंगल, हाँ लिखो, ट्रायंगल, चूँकि ट्रायंगल क्या हमारा डी ई सी, डी ई सी, डी सी एंड, या और लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, डी सी एंड का मतलब बी डी ई, बी डी क्या है, क्या है बताइए, ये हमारे ट्रायंगल क्या हैं, एक ही लिखोगे या इससे वाला सीधे इसको इक्वल दिखाओ और आगे ब्रैकेट में हम नोट करेंगे। देखो क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल बी डी, एरिया ऑफ, सीधे पूरा लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्यों होगा, कारण बता देते हैं, देखो कारण नोट कर लेते हैं, तो सिंपल लिखोगे, दो समांतर रेखाओं और रेखाओं के, लिखो पहले के बीच, बीच और एक ही आधार, ठीक है, आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये भी एक थ्योरम है और ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, दो समांतर रेखाएं हमारी क्या है, बी सी और देखिए ये बी सी है और ई डी है, ये दोनों त्रिभुज इन दोनों भुजाओं पे बने हुए हैं देखिए, और ठीक है ये हो गया, और इन देखिए एक त्रिभुज ये है, इसका बेस ये होगा और इस त्रिभुज का बेस ये देखिए, दूसरे त्रिभुज का बेस क्या है, ये दोनों का क्या है, डी क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, डी दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने कर दिया, इसी को हम क्या कह देंगे, समीकरण 3 भी कहेंगे, ठीक है। ये आपकी जो इक्वेशन आएगी ये समीकरण 3 है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपने, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये समझने में हमें आसानी हो, कर लेते हैं, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं एक जगह पर, ये हो गया। अब देखिए ये समीकरण 3 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 से देखिए, जब बी डी
बी डी, ये कोण बराबर ये कोण हो गया डी ई सी, और ये कोण ऑलरेडी हमारे सेम थे। तो क्या है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहाँ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी कह दो, या डी ई सी को क्या कह सकते हैं हम, डी ई सी, ये देखो ये है डी ई सी को बी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल कर देंगे, बी डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लिखो, लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ दे दिया है तो इतना कर लीजिए, सिंपल है, ये सेम लिख दीजिए, तो इतना हो गया, तो नाउ क्या हो जाएगा सीधे, इसलिए क्या सिंपल लिख दीजिए, क्या ये ए डी अपॉन बी डी, नहीं डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था, देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो सीधी सी बात है, हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ यह भाग यानी कि थेल्स थ्योरम क्या होती है कंप्लीट हो जाती है अध्याय 6 की, ठीक है। और उम्मीद करूँगा आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। अगर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही अन्य इस अध्याय के अन्य सभी भाग जो भी हैं उन सभी के लिंक हमने क्या करा है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर भी आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।